हमारा नाम इंडिया नहीं था, हमारे देश का नाम इंडिया नहीं था और हमारा नाम इंडियन नहीं था। मुगलों के आने से पहले हमारे देश का नाम हिंदुस्तान नहीं था और हमारा नाम हिंदू भी नहीं था। और भारत नाम के चक्रवर्ती सम्राट के राज्य करने के काल से पहले हमारे देश का नाम भारत नहीं था। भरत नाम का एक रघुकुल में चक्रवर्ती सम्राट हुआ और वो इतना पुण्य प्रतापी था, इतना न्याय प्रिय था, इतना जनता के कल्याण का करने वाला था कि उसके नाम के ऊपर देश का नाम भारत पड़ गया। सबसे पुराना नाम इस देश का आर्यवर्त है, जो सृष्टि के आदि से है। जब ये सृष्टि बनी और सृष्टि बनने के बाद में परमपिता परमेश्वर ने जीव जंतु वृक्ष पत्थर पहाड़ मनुष्यों का सबकी उत्पत्ति की, तो इस धरती का जो सबसे पहला राष्ट्र के नाम से कोई भूखंड ने नाम पाया, तो हमारा ये जो जिसको हम आज एशिया महाद्वीप कहते हैं, ये पूरे के पूरे एशिया महाद्वीप का नाम जम्बू द्वीप था और उसके अंदर आने वाले देश का नाम आर्यवर्त था, अर्थात आर्यों ने इसको बसाया। इसलिए 9,80,000 वर्ष पहले रामचंद्र जी महाराज को माता सीता आर्य पुत्र कहती है और 5200 वर्ष पहले धरती पर पैदा हुए योगेश्वर कृष्ण जी महाराज को माता रुक्मिणी आर्य पुत्र कहते हैं। पर हमारी शिक्षा के अंदर कलंक साबित होने वाले इस पश्चिमी शिक्षा का आज भी सूत्रपात क्या है कि आर्य बाहर से आए। अरे बाहर से कहां से आए? 9,80,000 वर्ष पहले जब राम अयोध्या में आर्य पुत्र हैं, मथुरा और द्वारिका में 5200 वर्ष पहले कृष्ण जी महाराज आर्य पुत्र हैं, युधिष्ठिर आर्य पुत्र है, धृतराष्ट्र आर्य पुत्र है, राजा दशरथ आर्य पुत्र है। तो अब 250-300 साल पहले की ये जातियां हमें कहती हैं कि हम बाहर से आए। ये सांस्कृतिक कुप्रभाव कैसे कैसे हमारे बीच में असर डालता जा रहा है, मैं इसका एक उदाहरण देता हूं। अभी 31 दिसंबर के बाद में पहली तारीख आएगी, हम उसको क्या कहते हैं? नया साल। चौधरी चरण सिंह जी का हम जन्म दिवस मना रहे हैं। 1930 के अंदर जब वो आर्य समाज गाजियाबाद के प्रधान थे, देश में स्वतंत्रता की लहर दौड़ रही थी, तो अंग्रेज उससे भयभीत हो गए। मैं सज्जनों, आप पता नहीं आपको इस इतिहास की बात का पता है कि नहीं, अंग्रेज ने कानून बना करके आदेश पारित करके भारत की उस समय संयुक्त प्रांत की सभी संस्थाओं को कहा कि नया साल मनाया जाए और जो नहीं मनाएगा उसको सजा दी जाएगी। चौधरी चरण सिंह उस समय आर्य समाज गाजियाबाद के प्रधान थे, उस समय तो सामान्य किसान के पुत्र थे, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं मनाएंगे और 6 महीने की जेल काटी उसके लिए। आज भारतवर्ष में देख लो, जो हमारे पूर्वज जिस नया साल को न मनाने के कारण अर्थात उसको भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं मानते थे, धीरे धीरे सांस्कृतिक परिवर्तन क्या हुआ? आज 1 तारीख आती है, हर कोई व्यक्ति एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज दे करके अपने आप को गौरवान्वित करता है। इसको हम सांस्कृतिक पतन कहते हैं। पर अब धीरे धीरे भारत का पिछले 10 सालों से फिर मन बदल रहा है। मैं तो कभी ना किसी को नए साल का मैसेज देता ना लेता किसी से, जो देता भी है तो उसे ये कहते हूँ भाई अपने पे देंगे। ये इन वाले से भी हमें नफरत नहीं है, हम तो सारे विश्व को अपना परिवार मानने वाले हैं। पर किसी दूसरे के विवाह की चिट्ठी अपने घर में आकर के बांची जाए तो अपने घर में कढ़ाई नहीं चढ़ती उस विवाह की चिट्ठी से, कढ़ाई उसी के घर में चढ़ेगी। तो वो मनाए उन लोगों का काम है। मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूँ आपको। इस देश के अंदर बहुत सारे लोग आए, बहुत सारी संस्कृति आई। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ जिसपे आप गर्व कर सकते हैं। दुनिया का कोई ऐसा भूखंड नहीं है जहाँ इस्लाम और ईसाइयत के पांव पड़े और वहां का मूल धर्म, मूल संस्कृति, मूल व्यवस्थाओं में से एक भी बची हो। ईरान को पर्शिया को 13 साल लगे ईरान बनने में, इराक को 9 साल लगे इराक बनने में,
ये सीरिया सूडान सोमालिया 6-6, 8-8 महीने में इस्लाम के अंदर परिवर्तित हो गए। यूएसए, जिसको आज हम अमेरिका के नाम से जानते हैं, अमेरिका उसका मूल नाम नहीं है। वहां के मूल निवासियों का, ये देश का नाम अमेरिका नहीं था। कनाडा भी वहां के मूल निवासियों के देश का नाम नहीं है। ऑस्ट्रेलिया वहां के मूल निवासियों के देश का नाम नहीं है। ये सारे नाम उनको यूरोप ने दिए, उनके अपने नाम कुछ और थे। सारी दुनिया में जहां इस्लाम और ईसाइयत के पांव पड़े, मूल संस्कृति, मूल भाषा, भावना, शास्त्र कोई भी नहीं बचा। ये भारत अकेला धरती पर ऐसा देश है। 1000 साल मुगलों ने टक्कर मारी, 300 साल अंग्रेज टक्कर मार करके गए। भारत आज भी हिंदू राष्ट्र है, हिंदू देश है, सनातन धर्म की मूल संस्कृति का देश है। ये